Hello students, welcome back to our YouTube channel. So today's topic of discussion is Australia study visa process. Though my team had already made one video on this, but today I thought I should come up with some new updates. So आज हम स्टडी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या न्यू अपडेट्स हैं और क्या एक डिटेल्ड प्रोसेस है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा लगाने के लिए. So before starting this video, I would like all of you to subscribe to our YouTube channel, share it, like it. So let us start this video. सो स्टूडेंट्स, जब हमने ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जिससे कि आपका केस असेस होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड हमें चेक करना होगा, जैसे कि आपका 10th +2 आपके उसमें कितने मार्क्स आए हैं वो हम चेक करेंगे. आपका आइल्स या पीटीई का स्कोर वो कितना आया है, आपका पासपोर्ट. सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका प्रोफाइल असेस होता है और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है. सो देर आर लाइक 42 यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, जिसमें से कि 39 पब्लिक हैं. कुछ पब्लिक कॉलेजेस भी हैं जिनको कि वहाँ पर टेफ बोलते हैं. सो इन कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए आपका हम प्रोफाइल सबसे पहले असेस करेंगे. अब जब ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है तो हम ये देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में लगाना है. अब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को कुछ लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बांटा है, जैसे कि L1, L2, L3, ये जो 3 लेवल्स उन्होंने बनाए हैं. असेसमेंट लेवल 1, असेसमेंट लेवल 2, असेसमेंट लेवल 3. जो असेसमेंट लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं उसमें अच्छा वीज़ा चांस रहता है. और क्योंकि उनका ये जो यूनिवर्सिटी एम्बेसी है ये देखती है कि इस यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर पीछे का बैकग्राउंड कैसा रहा है, उन्होंने अच्छे से फंड्स चेक किए हैं, अच्छे स्टूडेंट्स को बुलाया है. सो ये सारी चीज़ें चेक करते हुए एक लेवल असाइन होता है यूनिवर्सिटीज़ को. इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने उन कंट्रीज़ को भी 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया है जहां से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आते हैं. फॉर एग्जांपल, कंट्रीज़ का लेवल बनाया उन्होंने असेसमेंट लेवल 1, असेसमेंट लेवल 2, असेसमेंट लेवल 3. अब कोई कंट्री अगर असेसमेंट लेवल 1 में आती है तो वो अगर L1 में लगाएंगे तो उनको कुछ इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या फिर फंड्स वगैरह नहीं दिखाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू एनी कंट्री जो कि असेसमेंट लेवल 2 या 3 में आ रही है. फॉर एग्जांपल, इंडिया अगर असेसमेंट लेवल 3 में आता है और ये सजेस्ट किया जाता है कि वो असेसमेंट लेवल 1 यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अप्लाई करें जिससे कि उनका वीज़ा चांसेस अच्छे बन जाएंगे. अब असेसमेंट लेवल 1 में अगर असेसमेंट लेवल 3 वाली कंट्री अप्लाई कर रही है तो वो उससे कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियस है कि पूछेगी, जैसे कि आपके फंड्स का सोर्स क्या है, या फिर आपका जो है ये स्टूडेंट आ रहा है उसका जीटीई प्रॉपर क्लियर होगा, ये उनकी आईटीआर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी उनसे पूछती है. और ये जो सारी चेकिंग होती है वो यूनिवर्सिटी के लेवल पर होती है, अभी एम्बेसी इस पिक्चर में आती नहीं है. तो पहले ही ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ ये सारी चेकिंग अपने लेवल पर कर लेंगे और उसके बाद जो है ये केस फर्दर मूव करेगा. तो हमने ये सारी जब असेसमेंट कर ली उसके बाद हमने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया. अब ऑफर लेटर जो है ऑस्ट्रेलिया इशू करता है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज इशू करती हैं, वो हमेशा कंडीशनल ऑफर लेटर ही इशू करती हैं. उसमें कंडीशन लगी होती है आपकी जो है आपने एसओपी प्रोवाइड करनी है, आपने आइल्स प्रोवाइड करना है, या फिर एक जो मेन कंडीशन होती है वो होती है जीटीई की. जीटीई इज कॉल्ड जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट. इस क्राइटेरिया के थ्रू वो सारी चीज़ें चेक करते हैं कि ये जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए आ रहा है वो जेन्युइनली स्टडी करने के लिए आ रहा है या उसका मोटिव कुछ और है. सो ये चीज़ें चेक करने के बाद हमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर अप्लाई कंडीशनली ऑफर लेटर इशू करती है. सो जब हम जीडी के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एसओपी. एसओपी होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. जैसे और कंट्रीज में हम एसओपी जो है बनाकर भेजते हैं, इसी तरह से एसओपी ऑस्ट्रेलिया के ऑफर लेटर के अप्लाई करने के लिए भी हमें बनानी पड़ती है. अब एसओपी किस तरह की होनी चाहिए? एसओपी में आपको जो है स्टूडेंट को सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है एम्बेसी को, लाइक आप ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों अप्लाई करना चाहते हो,
आपका बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है आपका बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद आपने कहना है कि आप ये जो कोर्स जो है क्यों चूज करा है आपने, या फिर आपने ये ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों करने का सोचा है और कंट्रीज क्यों नहीं है, जैसे कि यूएसए है, यूके है या कनाडा है, आपने उन कंट्रीज में क्यों नहीं अप्लाई किया। अब वो अप्लाई करने के जो आपने वो एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद बताना है आपने कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही क्यों आपने चूज करी है। और यूनिवर्सिटीज हैं उसका आप एग्जांपल देंगे कि ये यूनिवर्सिटी में आपने नहीं अप्लाई करा, वो वाली यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई किया, ये थर्ड वाली यूनिवर्सिटी में ही क्यों अप्लाई किया। ये सारी चीज़ें उसमें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। फिर आपका आता है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कि आपने ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आपकी फॉर एग्जांपल $25,000 फीस पड़ रही है एक साल की, तो 3 साल का हो गया अप्रॉक्सीमेटली $75,000 आपका हो गया। $75,000 आपने इन्वेस्ट किया अपार्ट फ्रॉम आपका लिविंग एक्सपेंसेस। तो ये जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये आप कब तक इसको पूरा कर लोगे, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। प्रॉपर आप एक्सप्लेनेशन आप इसमें देंगे कि जो है आपकी जॉब जो है इतने डॉलर्स की आपकी जॉब लगी है, पैकेज लग जाएगी, और उसमें जो है आप 3 साल या 4 साल में अपना सारा पैसा कवर कर लेंगे। ये इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बाकी उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप जब पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपके स्पॉन्सर्स कौन कौन हैं, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपकी स्टडी के लिए। आपके पेरेंट्स हैं जो कि आपके पूरा एक्सपेंसेस है अप टू 50% तो उनको सारा बताना पड़ेगा कि अब 50% तक वो स्पॉन्सर करना ही पड़ेगा उनको। बाकी का जो 50% है वो आपके कुछ रिलेटिव्स हो गए, दादा दादी, नाना नानी, या फिर अंकल आंट, ये जो हैं आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं प्रॉपर एफिडेविट के साथ। उनकी भी आईटीआर वगैरह सारी देखी जाएंगी। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे आप एसओपी में। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है, आपका एसओपी लंबा भी हो सकता है, 5-6 पेजेस का भी आपका एसओपी हो सकता है, बट यू नीड टू लाइक एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन योर एसओपी। जब ये एसओपी हो जाता है तो उसके बाद आपने फंड्स के बारे में भी यूनिवर्सिटी को बताना है कि जो आपका फंड्स है वो आप कहाँ से उसके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। आपके पास पुराना फंड्स होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 3 महीने पुराना फंड्स मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 महीना पुराना फंड्स मांगती हैं। अब फंड्स आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो बैंक में पड़ा होना चाहिए, कैश नहीं। आपका बैंक में जो फंड्स पड़ा है वो आपने दिखाना है। वो जो है आपका लिक्विड में भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में नहीं, लिक्विड में हो सकता है, आपका एफडीज में हो सकता है, या फिर आप जो है स्टूडेंट लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट लोन होता है वो आपका फ्रेश चल जाता है। जस्ट आपको जो है बैंक से आपको लिखवाना होता है कि हमने जो है ये स्टूडेंट को ऑफर लेटर देखते हुए ये स्टडी हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसको हम स्टूडेंट लोन दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में, ये डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जब आपका एसओपी क्लियर हो गया, आपका फंड्स क्लियर हो गया, तो आपको जो है जीडीई अप्रूवल आ जाता है। अब जीडीई अप्रूवल आ गया, इसका मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा अपना केस जो है क्लियर कर लिया, काफ़ी परसेंटेज तक, 50-60% तक आपने अपना केस क्लियर कर लिया है। जीडीई के बाद यूनिवर्सिटी आपको बोलती है कि आपने फ़ी डिपॉजिट करवानी है। अब फ़ी डिपॉजिट करवाने के लिए आपको जो है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप फ़ी डिपॉजिट करवाएंगे। उसका जो है बाद आप वो जो फीस रिसिप्ट होगी यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, यूनिवर्सिटी आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट देगी, या फिर ईसीईओ बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। जब ये कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आ जाती है उसके बाद आपका जो है मेडिकल वगैरह आपने करवाना है, और फिर उसके बाद वीज़ा फाइल करना है। वीज़ा फाइल का अप्रॉक्सीमेटली जो है $630 होता है एम्बेसी फी, वो आपने पे करना है। वीज़ा फाइल होगा आपका एंड देन योर वीज़ा डिसीजन विल कम। ये सारा प्रोसेस रहता है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए। अब कुछ चीज़ें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसमें जो आपने फंड्स दिखाना था, हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आपने फंड्स बताना है कि आपका कहाँ से आया है और कितना फंड्स आपने शो करना है। फंड्स के लिए फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको 4-5 चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका 1 साल का ट्यूशन फी, आपका लिविंग एक्सपेंसेस, आपका ओएसएचसी और आपका ट्रेवल। आपका लिविंग एक्सपेंसेस, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया ग्रेजुएशन के लिए, उसका जो 1 साल का फीस है अप्रॉक्सीमेटली $25,000। $25,000 आपने वो लेना है।
आपका लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो फिक्स्ड रहता है, दैट इज 21041, वो आप ऐड करेंगे। आपका OSSC जिसको कि हम ओवरसीज हेल्थ कवर बोलते हैं, वो आप ऐड करेंगे। वो अप्रॉक्सीमेटली मोर और लेस $1500 तक होता है। उसके बाद आप ट्रैवल फेयर जो है वो ऐड करेंगे, वो फिक्स्ड अमाउंट है $2000। तो ये सब सारी चीज़ें जब आप ऐड कर लेंगे, सो फॉर एग्जांपल हम ऐड करके देख लेते हैं कितना बनता है। $25,000 आपका हो गया ट्यूशन फीस का, लिविंग एक्सपेंसेस 21041, योर OSSC is 1500, your travel is 2000. So the figure that comes out is $49,541। अब इंडियन टर्म्स में वो कितना होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। गोइंग रेट जैसे कि 55 है, तो 55 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 27,24,755 आया। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 28 लैक्स तक आप अपना फंड्स का अरेंजमेंट करके चलिए, जो कि आपका 3 महीने पुराना होना चाहिए, या फिर आपका स्टडी लोन है। सो इस तरह से आपकी फंड्स की कैलकुलेशन होगी। तो ये फंड्स आप जो है सारा प्रॉपर ब्यौरा देंगे यूनिवर्सिटी में, जो कि हमने पॉइंट डिस्कस किया था। उसके बाद आपका GTE आता है। सो फंड्स के बाद जो कुछ अपडेट्स मैं आपको देना चाहूँगा जो कि आजकल चल रहे हैं। कुछ 2 टेम्परेरी इसमें अपडेट्स हैं, जैसे कि एम्बेसी फ़ी जो है अभी ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि आप जो $630 फीस है वो अभी वेवर चल रहा है। उसका वेवर का मतलब ये नहीं है कि आपको एम्बेसी फ़ी पे नहीं करनी है, आपको पे करनी है, यू कैन क्लेम इट बैक। और ये जो स्कीम है या जो ऑस्ट्रेलिया ने आपको एक अच्छी ऑप्शन दी है वो 8 वीक्स तक है, तो आप उसको इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। बट दिस इज़ टेम्परेरी, उसके बाद फिर वही पुरानी वाली सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा अच्छा एक अपडेट ये है कि अब जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जा रहे हैं उनको दे आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम, जो कि पहले 20 आवर्स था वो 40 आवर्स हो गया है वीकली। तो आप अच्छा अर्न करने का आपके पास अच्छा मौका है। बट ये भी एक टेम्परेरी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि वर्क फोर्स जो है उसकी शॉर्टेज चल रही है ड्यू टू COVID-19 जो पेंडेमिक आया था, इस वजह से। सो ये भी एक टेम्परेरी उन्होंने आपको ऑप्शन दी है, बट इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू अर्न। सो एक अच्छी ऑप्शन है वहाँ पर आपको अर्न करने के लिए। तीसरा अपडेट ये है कि वहाँ पे कुछ जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो यूनिवर्सिटीज़ आपके स्टूडेंट्स के लिए वो बढ़ा दिया गया है। जैसे कि मास्टर्स जो है, जहाँ पर मेन सिटीज़ जो है वो 2 या 3 साल 2 साल की होता था पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, वहाँ पर अब वो 3 साल का हो गया है। और आउटर एरियाज़ में भी वो जो है 4 साल का हो गया है, 3 साल से 4 साल का बढ़ गया है। इसी तरह से जो ग्रेजुएशन वाले हैं, बैचलर्स वाले हैं, उनका जो 2 साल का था वो 3 साल का हो गया है। और जो रीजनल एरिया या सुपर रीजनल एरियाज हैं वहाँ पर अप टू 4 ईयर्स हो गया है। सो ये एक अच्छा एक सिग्नल है कि ऑस्ट्रेलिया वेलकम करना चाहता है स्टूडेंट्स को, जो कि जेन्युइन तरीके से बाहर पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं अभी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा प्रोसेस की। सो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा प्रोसेस जो है इट इज़ क्वाइट लाइक इट कॉम्प्लेक्स कुछ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें स्टेप्स भी इन्वॉल्व हैं काफ़ी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक कनाडा एंड UK। सो आप इसका जो है स्टेप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो श्योरली आपका अच्छा जो सक्सेस रेट है वो अच्छा रहेगा, वीज़ा डेफिनेटली आएगा। लेकिन आपको प्रोवाइडेड अच्छे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जेन्युइन लगाने हैं और फंड्स के बारे में अच्छा सारा आपको ब्यौरा देना है। सो इसके बावजूद अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। टेलीफोनिक अगर आप असेसमेंट चाहते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इफ़ यू वांट टू लाइक विजिट आवर ऑफिस इन चंडीगढ़ इन सेक्टर 17, यू आर मोस्ट वेलकम। सो हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, काउंसलर्स हैं, वो आपको अच्छे से इस चीज़ के बारे में गाइड करेंगे। So thank you so much students for watching this video. We will get back to you soon on another any informative video. Thank you so much.